2023 में पेरू इस बीमारी के लिए हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका था। जिक्र गुलियन बेरी सिंड्रोम का कर रहे हैं, जो कि मेडिकल साइंस के लिए चुनौती बना हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि जीबीएस ये कौन सी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी अब महाराष्ट्र में फैल रही है। भारत में भी इसका प्रकोप देखा जा रहा है। बस कह ये सकते हैं कि इस पर चर्चा कभी कभार होती है, लेकिन आज हम इस पर चर्चा पूरी तरीके से करने वाले हैं। और आज इस बीमारी की पूरी एबीसीडी का जिक्र हम आपके साथ करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि ये बीमारी क्या लाइलाज है और क्या ये बीमारी कैसी है, और अब इस वक्त महाराष्ट्र के पुणे में इस तरीके से कैसे ये अपना विस्तार कर रही है, और अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है तब जब कोरोना चला जा चुका है, तब जब एचएमपीवी वायरस का भी प्रकोप इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में तब ये बीमारी आखिर क्यों पुणे में इतनी वृहद तरीके से फैल रही है कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि कईयों की मौत हो चुकी है। इसके लक्षण, इसके उपायों पर भी चर्चा होगी। साथ ही ये बीमारी आखिर पेरू में इमरजेंसी क्यों साबित हुई, क्यों घोषित हुई इमरजेंसी, इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज हम इस लाइलाज बीमारी कहें या फिर उस बीमारी की बात करें जो रहस्यमयी बनी हुई है और लोगों को काफी परेशानी में डालने वाली है। क्योंकि कहीं आपको क्या ये फील हुआ है कि अचानक आपके पैर सुन्न हो रहे हैं? क्योंकि इस बीमारी में ऐसा होता है। महाराष्ट्र में क्या है कि जीबीएस की दहशत इस वक्त बढ़ने लगी है। जानेंगे हम क्या है गुलियन बेरी सिंड्रोम। तो क्या है गुलियन बेरी सिंड्रोम, जिससे लोग पैरालाइज हो रहे हैं, मौत की कगार पर पहुंच रहे हैं। ये डरावनी बीमारी कईयों को अपनी जद में ले चुकी है। तो चलिए, सावधानी की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है। ऐसे में इस बीमारी में आपको जानना बनता है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैर सुन्न हो रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लकवे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? क्या हाथ पांव अब साथ छोड़ रहे हैं? अगर हाँ, अचानक बेसुध होने जैसी स्थिति हो रही है, मांसपेशियों में आपको कमजोरी फील हो रही है, झुनझुनी सी फील हो रहा है, क्या आपको बैलेंस बनाने में कठिनाई हो रही है, या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, आपकी पीठ में दर्द है, लकवा जैसा फील हो रहा है, तो सावधान, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। और ये बीमारी अभी फिलहाल भयावह रूप ले रही है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि चेता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस बीमारी को झेलना है, इस बीमारी से डटकर मुकाबला करना है। कैसे करना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है। दरअसल दुनिया भर में एक के बाद एक भीषण आपदाएं हम लोगों ने झेली। कोरोना झेला, उसके बाद कई वायरस, और उससे पहले से भी हम लोग बीमारियां झेलते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में अब जीबीएस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक रेयर बीमारी है, घातक बीमारी है, और इस बीमारी से अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं बच पाए, तो आम जनों का होगा क्या? सवाल इसलिए लाजमी है, और ये बीमारी, इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी बन जाता है। तो ये जान लीजिए कि जीबीएस के बढ़ते मामले चौंका रहे हैं, बुरी तरीके से दहशत फैला रहे हैं पुणे में। इस बीमारी से वहाँ पे मौत भी हो चुकी है, और ऐसे में जानना ये बनता है कि ये कैंपाइलोबैक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसके चलते आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसके अलावा कोविड भी इसका मूल कारण हो सकता है, जिसके चलते इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की श्रेणी में भी रखा गया है। ये दरअसल न्यूरोलॉजिकल होती है और आपके तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करती है, यानी आपके शरीर के ऊर्जा तंत्र पर, आपके शरीर के ऊर्जा वाले बिजली घर पर, या फिर जो कि चूंकि ये आपका एक बिजली घर होता है, आपका इम्यून सिस्टम, आपका ऊर्जा तंत्र, यानी कि आपके सुरक्षा तंत्र पर ही ये घातक हमला करती है। आपका जो इम्यून सिस्टम होगा, ये अपनी ही नसों को, इस बीमारी अगर ये होती है तो अपनी ही नसों को ये नुकसान पहुंचाने लगता है। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम आपकी नसों को नुकसान पहुंचाता है। गुलियन बेरी सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित लोगों की इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी के खिलाफ काम करने लगती है, यानी कि एक ऐसा
किसी वायरस या फिर इन्फेक्शन के चपेट में आने से ही होता है। और इस सिंड्रोम में भी सेम वही है। इस सिंड्रोम की चपेट में अगर कोई आता है तो उसके बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में कमजोरी आने लगती है, लकवे जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। तो गुलियन बेरी सिंड्रोम किस तरीके से और किस स्तर तक घातक हो सकता है वो भी समझ लीजिए। लेकिन आप इसका अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं क्योंकि जीबीएस गुलियन बेरी सिंड्रोम अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट को हुआ था। और इसी पहले तो ये लगा कि उनको पोलियो हो गया है, पोलियो की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि डी रूजवेल्ट को भी यही रोग हुआ था, जीबीएस गुलियन बेरी सिंड्रोम, जिसकी वजह से उन्हें मौत के मुंह देखना पड़ा था। वो उनकी मौत हो चुकी थी। अब चूंकि हुआ यही था, डी रूजवेल्ट के कमर के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, उनको एक पैरालिसिस अटैक सा पड़ा था और इसके कारण उनकी मौत हो गई थी। डी रूजवेल्ट के कमर के हिस्से ने जब काम करना बंद किया तो पहले ये माना गया कि पोलियो हो सकता है, लेकिन फिर रिसर्च हुई तो मौत की वजह जीबीएस बना। खैर, आपको ये अब पता चल ही गया होगा कि ये एक तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस पर खास असर उस पर पड़ता है। एक रेयर बीमारी है ये, और इससे शरीर का कोई भी हिस्सा अचानक काम करना बंद कर देता है, भूल जाता है काम करना अपना, और सुन्न जैसी स्थिति आ जाती है, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर हम डॉक्टरों की माने तो आमतौर पर ये जीवाणु और वायरल संक्रमण ही है जो कि आपके सीधे नर्व्स पर अटैक करता है। और ऐसे में अब आपको करना क्या चाहिए वो मैं बता देती हूँ। और अगर, चूंकि मैं भी एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस बीमारी से मेरे भी घर में ये बीमारी घर कर गई थी। और ख़ास तौर पर आपको अपनी बताऊं तो मेरी सास को ये बीमारी हुई थी, जीबीएस ही, कोविड के फौरन बाद ही। कोविड हुआ ये कि कोविड के फौरन बाद ये हुआ था कि सास के अचानक पैरों ने काम करना बंद किया, उनको पैरालिसिस अटैक जैसी स्थिति हो गई। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए। जब हॉस्पिटल लेकर आए तो देखा कि बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है, पैरों ने तो साथ ही छोड़ दिया है, हाथों ने भी साथ छोड़ दिया है। पता चला तो ये सामने आया कि जीबीएस, यानी कि जो बीमारी लाखों में से किसी 1-2 लोगों को होती है, 10 लोगों को होती है, वो बीमारी हुई। खैर, इस बीमारी का उपचार भी है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, और हाँ, मेरी सास को ये प्रॉब्लम हुई थी, तो और उस वक्त उनको उपचार में एक आईवी इंजेक्शन दिया गया था जिसका नाम था इम्यून ग्लोब्यूलिन का इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन किफ़ायती नहीं है और आसानी से मिलता भी नहीं है, और हाँ, सस्ता भी नहीं है। ये महंगा ज़रूर है, लेकिन इस बीमारी के लिए उस वक्त उपयुक्त लगा और इससे मेरी सास भी ठीक हुई। और ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बीमारी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। हालांकि इसे डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था हमें। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये बीमारी के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। प्लाज्मा एक्सचेंज भी है इसके अलावा एक और आपके पास उपचार। और प्लाज्मा एक्सचेंज गंभीर मामलों में यांत्रिक वेंटिलेशन की ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज, पूरा ब्लड एक्सचेंज होता है। तो आईवी इंजेक्शन जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, ग्लोब्यूलिन, ये जो इंजेक्शन था इम्यून ग्लोब्यूलिन, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा इस बीमारी से बचने के लिए। वैसे पर्सनली बात करूं तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी चूँकि लाखों में से 10 से 15 लोगों को होती है, 1-2 लोगों को होती है, तो काफ़ी परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, सचेत और सतर्क रहने की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। सचेत रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सबका ख्याल रखिए। और हाँ, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।